सबसे पहले सब संगी साथी मन के हमार नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल बटले जोहार। संगी साथी मन कैसे ही रौरे मन आशा करत ही अपने मन सब ठीक ठाक हो। आज कर जो टॉपिक है ये टॉपिक में हमें देखे के वाले ही जेटेट कर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है कि पत्र लेखन प्रारूप। और ये टॉपिक जो है पत्र लेखन प्रारूप ये 6 to 8 लेवल जेटेट 6 to 8 लेवल में पत्र लेखन प्रारूप लिखल है। और 1 to 5 जो है यानी कि पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 में सरल पत्र देवल है। सरल पत्र या लघु अभिव्यक्ति कहल है। तो लघु एवं अभिव्यक्ति में और कुछ भी आई जाए, जैसे जो है संदेश लेखन वगैरह है वो भी आई जाए, तो कि हमें अलग दिन देखा वो सब चीज़ के आई जो है वो हमें देखा कि पत्र लेखन का प्रारूप क्या है या सरल पत्र जो है कैसे लिखल जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न रोरे के आवी तो आप इकर उत्तर आराम से आप दे पाओ यदि आप ये वीडियो के अच्छा से देखिला। तो चलो हमें आगे बढ़ीला। सबसे पहले तो चिट्ठी पत्र लिखे कर खातिर मार्गदर्शन कि चिट्ठी पत्र लिखे कर खातिर जो मार्गदर्शन है कि कौन कौन बात के ध्यान में रखे के चाहिए चिट्ठी पत्र लिखे के लिए। हालांकि संगे साथी मन एखन कर समय में चिट्ठी पत्र लिखल तो नहीं जाएगा, लेकिन नियमतः सिलेबस में है तो कि हमें के जाने के चाहिए। देखो आगे है चिट्ठी पत्र लेखन एक ठो कला है के, मतलब चिट्ठी पत्र लिखे जो है एक प्रकार कर कला है के, ये सब कर बात नहीं लगे, ठीक है। एक ठो बेस चिट्ठी पत्र वो होवेला जेकर में छोटकन सरल भाषा में, मतलब चिट्ठी पत्र ऐसा होवे चाहिए जे छोट भले छोट लिखे है, बहुत लंबा चौड़ा अगर बहुत 3 पेज 4 5 कर लिखब तो के कोई पढ़वैया नहीं है वो उतना समय आदमी के नहीं रहेला, तो के का करे है कि छोट कन लिखे है, यानी कि छोटा लिखना है और सरल भाषा में लिखना है, बिल्कुल सरल साधारण भाषा में लिखना है ताकि हर कोई के समझ में आई जी। आगे है और अपन गोइठ बात के व्यक्त करल जाए, मतलब अपन जो भी गोइठ बात है ओके आपने लिख के भेजत है, लेकिन ओके बिल्कुल छोट कन लिखू, मतलब कि एक आध पेज में समाई सेजेशन और सरल भाषा में लिखेगा है। आगे है कि और हो गोटेक बेस चिट्ठी पत्र, अच्छा रौरे हो, ये रौरे हो है ना, रौरे हो बेस चिट्ठी पत्र लिख सकीला, मतलब अपने मन या रौरे भी बेस चिट्ठी पत्र लिख सकीला। और एकर खातिर जो है नीचे देवल कुछ नियम कानून है ओके रौरे के ध्यान से समझे है। हालांकि संगी साथी मन रौरे जेटेट कर तैयारी करत ही तो उकर ले जरूरी ना है कि चिट्ठी पत्र लिखे जाने के, लेकिन हाँ एखन कर समय में जो है जैसे हम गूगल में भी हमने अगर हम मैसेज लिखेगा या चिट्ठी लिखेगा तो गूगल कर माध्यम से लिखे ले उकर में भी नियम कानून जाने के पड़ी। और स्पेशली एखन हमें एग्जाम कर तैयारी करे के लिए पड़े थी तो उकर खातिर भी कम से कम पढ़े है। चलो आगे बढ़ीला। पत्र लेखन हेतु मार्गदर्शन, ये हिंदी में आपको लिखा हुआ है तो चलिए हम हिंदी में भी बात करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि पत्र लेखन एक कला है। एक अच्छा पत्र वह होता है जिसमें संक्षेप में एवं सरल भाषा में अपनी बात व्यक्त की गई हो, ठीक है। और आप भी एक अच्छा पत्र लिख सकते हैं, इसके लिए निम्नलिखित बातों को याद रखना है। अब एक एक करके आते हैं। देखिए हम इस बात को, इस तथ्य को हिंदी में लिए, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को आराम से समझ पाएँ। क्लियर है। बाकी पत्र हम लोग जो है देखेंगे नागपुरी में कि नागपुरी पत्र कैसे लिखा जाता है, लेकिन उससे पहले जैसे यहाँ पे नागपुरी पत्र प्रारूप है कि सेवा में श्रीमान हेडमास्टर साहब राज, है ना, ये सब जो है तो इस नागपुरी में हम लोग देखेंगे, लेकिन जो नियम कानून है उसको एक बार हिंदी में देखते हैं ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं पत्र, पहला बात क्या याद रखना है, ध्यान से देखिए, पत्र में लिखने वाले का पूरा पता आपको लिखना जरूर है, ठीक है। आप जब पत्र लिख रहे हैं तो जिसको पत्र लिख रहे हैं, है ना, तो पत्र लिखने वाले का पूरा पता, पत्र लिखने वाला मतलब जो पत्र लिख रहा है ना, अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आपका, तो पत्र लिखने वाले का पूरा पता तथा तिथि, है ना, उपयुक्त स्थान पर, मतलब जहाँ पर आपको लिखना है वहीं पर जो है आप अपना पूरा पता
और तिथि मतलब किस तारीख को आप लिख रहे हैं, ये लिखना होता है। ठीक है, अब ये कहाँ पर लिखना होता है जब हम अभी पत्र में देखेंगे तो हम बताएंगे, पहले इस बात को बस ध्यान में रखते चलिए। दूसरा कि जिस व्यक्ति को पत्र लिखा, ठीक है, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा हो उसके लिए उचित संबोधन यूज करना है। मतलब आप जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, हो सकता है आपसे छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है कोई ऑफिसर को लिख रहे हैं, हो सकता है अपना भाई बहन को लिख रहे हैं, अलग अलग, क्योंकि पत्र जो है वह एक तरह से हम क्या करते हैं, सरकारी पत्र भी हो सकता है, या आप जो है अपने मतलब संग दोस्त यार या अपने घर परिवार में भी लिख रहे हैं, तो पत्र के अलग अलग प्रकार हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब उचित संबोधन का प्रयोग करना है। जैसे अगर हिंदी में बात करें तो पूजनीय, आदरणीय, मान्यवर, और वही नागपुरी में हम बोलेंगे तो पूज्य या पूजनीय, इस तरह से लिखेंगे नागपुरी में, आदरणीय या मान्यवर या महोदय। ठीक है, तो ये जो है एक उचित संबोधन का यूज करना है। ठीक है, और ये भी संबोधन जो है वह व्यक्ति के अनुसार डिपेंड करता है कि आप किस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे आदि है, आगे भी हो सकता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, समझते हैं इसको, कि जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा हो, है ना, जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं उसके लिए उचित अभिवादन। ठीक है, एक तो संबोधन, ये संबोधन अलग चीज है। ठीक है, संबोधन में जो है जैसे पूजनीय पिताजी, आदरणीय, है ना, मामा जी, जो भी है, समझ में आएगा। अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या कोई सर को लिख रहे हैं तो महोदय, महोदया, मान्यवर। तो इस तरह से वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा आप किसको पत्र लिख रहे हैं, तो वो संबोधन था। और आगे है अभिवादन। अभिवादन के लिए जो है आप यूज कर सकते हैं, जैसे अगर नागपुरी में हम बात करेंगे तो सादर प्रणाम। देखिए प्रणाम हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग कोई नागपुरी में आपको पता है कि कोई हलंत या कोई संयुक्त स्वर का प्रयोग नहीं करता, मतलब आधा अ आधा क ऐसा यूज नहीं होता है यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं, बहुत कम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो सादर प्रणाम, वैसे जोहार, फिर गोड़ लागी, नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, है ना। अगर हम लोग से अपने से बड़ा व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, गोड़ लागी या सादर जोहार, इस तरह का शब्द का प्रयोग करेंगे, और आगे आ सकता है। तो ये था तीसरा बात कि आपको क्या करना है, उचित अभिवादन का प्रयोग करना है। आगे है पत्र की भाषा कैसा होनी चाहिए, ये प्रश्न पूछेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पत्र की भाषा कैसी होना चाहिए, तो सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। ये मान के चलिए मेरे हिसाब से, है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको 95 to 100% मान लेते हैं। अगर यहाँ से टॉपिक दिया है तो क्वेश्चन पूछेगा कि पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, आगे है पत्र में अपनी बात संक्षेप में लिखें। पत्र को क्या करना है, संक्षेप में लिखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पत्र जो है वह संक्षेप में हो, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। अगला है कि प्रार्थना पत्रों में, प्रार्थना पत्र मतलब क्या होता है, प्रार्थना पत्र यहाँ पे जिसको हम लोग आवेदन कहते हैं। ठीक है, तो प्रार्थना पत्र को हम लोग क्या कहेंगे, आवेदन पत्र। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो हिंदी में हम लोग आवेदन बोलते हैं, तो उसको हम लोग नागपुरी में भी हम लोग आवेदन बोल सकते हैं या फिर प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो प्रार्थना पत्र में संबंधित जो अधिकारी है ना या अधिकारियों हैं, ठीक है, उसके लिए सम्मानपूर्ण भाषा का प्रयोग करना है और अपनी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए तर्कपूर्ण कारण देना है। तो दो चीज़, आप जब प्रार्थना पत्र यानी कि आवेदन दे रहे हैं जिस भी अधिकारी को, तो उसके लिए सम्मानपूर्ण भाषा का प्रयोग करिए और आपका प्रार्थना स्वीकार करने के लिए जो है तर्कपूर्ण कारण दीजिए, सही कारण भी आपको देना है। ठीक है, आगे है लास्ट पॉइंट जो है पारिवारिक पत्रों में आत्मीय तथा स्नेहयुक्त भाषा का प्रयोग। जब आप पारिवारिक पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो पारिवारिक पत्र में आपको आत्मीयता दिखाना है और स्नेह युक्त भाषा का प्रयोग करना है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी, ठीक है, जो आपको पत्र लिखते समय जो है ध्यान में रखना है और एज अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी याद रखना है। अब आगे पत्र के अंग, यहाँ से भी जो है प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से देखेंगे। अब पत्र के अंग कौन कौन से हैं, ठीक है, मतलब पत्र का कौन कौन सा भाग है। तो पहला, अगर आपको एग्जाम में पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि मुख्य रूप से, है ना, पत्र लेखन में कितने अंग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, तो टोटल कितने हुए, 6 भाग है या 6 अंग हैं इसके, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। दूसरा, अगला हम एक एक करके देखते हैं कि पहला भाग इसमें क्या है। तो पत्र लेखन के स्थान का उल्लेख, ठीक है, जो आप पत्र लिख रहे हैं
तो किस स्थान के लिए पत्र लिख रहे हैं, है ना, या कहाँ पर पत्र लिख रहे हैं कि हाँ कहाँ के लिए, तो उस स्थान का उल्लेख आपको अवश्य करना है। दूसरा बात आपको क्या याद रखना है, ध्यान से देखिए। दूसरा है कि पत्र लेखन की तिथि, ये इंपॉर्टेंट है, तिथि जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो स्थान और तिथि का जिक्र। आगे है आरोपित सही जगह पर पत्र पाने वाले का अभिवादन, ठीक है, कि आप जिसको पत्र लिख रहे हैं, जो पत्र पाएगा उसका अभिवादन, ठीक है। अगला जो है कि कौन सा बात आप लिख रहे हैं, क्या समाचार आप देना चाह रहे हैं, ठीक है, कौन सा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, वो समाचार जो है आपको बीच में डालना है, ठीक है, वो लिखना है। फिर पत्र की समाप्ति पर लेखक का नाम, अर्थात पत्र आप समाप्त कर रहे हैं तो जो पत्र लिख रहा है, अगर आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो जो पत्र लिख रहा है उसका नाम जो है, यानी वो लेखक का नाम, मतलब जो पत्र लिख रहा है। और आगे है पत्र पाने वाले का नाम और पता, मतलब पत्र पाने वाला मतलब जो व्यक्ति पत्र पाएगा, यानी जिसके नाम आप पत्र लिख रहे हैं, तो उसका नाम और उसका पता। ये एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पत्र के टोटल ये मुख्य 6 अंग हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनने का पूरा चांसेस है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कि पत्रों के प्रकार, ठीक है, पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पत्र के मुख्य रूप से 4 प्रकार है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार। तो पत्र के मुख्य रूप से 4 प्रकार है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला है प्रार्थना पत्र, जिसको हम लोग बोलेंगे आवेदन पत्र, हम शुरू में ही बोल चुके हैं, क्या बोलेंगे, आवेदन पत्र, या इंग्लिश में बोलेंगे एप्लीकेशन, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन, ठीक है, या इसको दरखास्त भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। आगे दूसरा है निजी या पारिवारिक पत्र, जैसे घर परिवार में, जैसे अपना भाई बहन मामा चाचा मसौरा जिसको भेजना है, तो ये निजी पत्र या पारिवारिक पत्र कहलाएगा। तीसरा है व्यवसायिक पत्र, जैसे आप व्यवसाय की दृष्टि से जो है पत्र लिख रहे हैं, अपने व्यापार के लिए पत्र लिख रहे हैं, समझ में आए कि नहीं है, तो व्यवसायिक पत्र कहलाता है, ठीक है। और चौथा है सरकारी पत्र, जैसे कोई सरकारी ऑफिस में पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, कोई पार्टिकुलर विभाग में पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो सरकारी पत्र हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से पत्र के 4 प्रकार हो गए। अब हम लोग समझते हैं कि प्रारूप क्या है, पत्र लिखने का प्रारूप क्या है। समझ में आया कि नहीं है कि पत्र लिखने का कौन कौन सा प्रारूप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग पहला प्रारूप लिए हैं वह स्कूल से छुट्टी लेने के संबंध में, है ना, स्कूल से छुट्टी लेने, यहाँ पे अधूरा है, स्कूल ले, चलिए इसको ठीक कर दे। तो चलिए हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि नागपुरी प्रारूप है, जिसमें स्कूल से छुट्टी लेवे खातिर, है ना, स्कूल से छुट्टी लेवे खातिर प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र, ठीक है। तो देखिए कैसे आपको करना है, जैसे हम स्कूल में जो है हम आवेदन पत्र लिखेंगे छुट्टी मांगने के लिए, तो उसके लिए क्या प्रारूप होना चाहिए। तो पहले तो जिस अधिकारी को आप लिख रहे हैं ना, उसको सम्मान देना है, तो हम लोग लिखेंगे सेवा में श्रीमान हेडमास्टर साहेब, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान हेडमास्टर साहेब, ठीक है। तो ये समझिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उस स्थान जहाँ पर, जैसे यहाँ पर इस पत्र में कहाँ हम लोग किस स्थान पर लिख रहे हैं पत्र, तो राजकीय किसान, है ना, राजकीय किसान हाई स्कूल खूंटी, तो ये जगह का नाम हो गया, ठीक है, जगह या फिर स्थान कहेंगे। तो यहाँ पे स्थान आपको लिखना है। ये जो है यहाँ पे जो है संबोधन आपको यहाँ पे करना है, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है, यहाँ पे संबोधन करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, सेवा में और जो भी। फिर है यहाँ पर महाशय, ठीक है, महाशय है या महोदया जो भी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको लिखना है। फिर अब आपको जो है यहाँ पे बीच में कारण बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि सविनय निवेदन ये है कि सांझ घड़ी स्कूल से आवते मुके बुखार या ज्वर हो ही गेलक, ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि शाम में जब हम स्कूल से घर आ रहे थे वही समय हमको बुखार आ गया, ठीक है। तो डॉक्टर साहब मुके 3 दिन आराम करे कर सलाह दे हैं, मतलब डॉक्टर हमको जो है 3 दिन जो है आराम करने का सलाह दिए हैं। तो ये चलते मोए तारीख फलाना से लेके फलाना तक, यानी कि 28/6/2016 से 28/8/2016 तक, ये पुराना डेट का है, ठीक है। तो जो डेट था हम डाल दिए, तक स्कूल में हाजिर नहीं हो सकब, ठीक है। तो यहाँ से मतलब इस तारीख से इस तारीख तक हम स्कूल में हाजिर नहीं हो पाएंगे,
क्योंकि हमको डॉक्टर जो है 3 दिन का आराम लेने के लिए कहा है। ठीक है, तो ये बात जो है बीच में आपको कारण बताना है, उचित कारण आपको देना है। समझ में आया? यहाँ पे क्या करना है, उचित कारण बताना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है छुट्टी लेने का। आगे बढ़ते हैं। मोय रौर से प्रार्थना है ना। अच्छा मोर है यहाँ पे, मोय नहीं होगा यहाँ पे, मोर है ना। मोर रौर से, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे है मोर है ना। मोर रौर से प्रार्थना है कि 3 दिनक छुट्टी मंजूर करे कर कृपा करूँ है ना, या कृपा करबें है ना, यहाँ पे करबें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दिन का जो है छुट्टी देने का कृपा करबें है ना। करबें का स्पेलिंग यहाँ पे ये है, तो इसको भी हम ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है ई कृपा खातिर, ई कृपा खातिर मोय रौर सदा आभारी रहबू। ठीक है, या मोय रौर सदा आभारी रहबू, हाँ रहबू होगा यहाँ पे। ठीक है, रहबू। तो क्लियर हो गया, ये था आपका पत्र लिखने का तरीका। और लास्ट में आपको क्या करना है, रौर आज्ञाकारी छात्र जो है यहाँ पे नाम अपना देना है, और अपना नाम के साथ अपना जो भी रोल नंबर क्लास जो भी ये देना है, और फिर आपको दिनांक। ठीक है, हालांकि यहाँ पर किसी किसी किताब में जो है ये पता यहाँ पर देख के डेट इधर दिया है, और कहीं कहीं जो है आप यहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे रौर आज्ञाकारी है ना, रौर आज्ञाकारी छात्र। ठीक है, और फिर यहाँ पर अपना नाम पता जो भी है ये लिखेंगे, और तारीख इधर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो किसी किसी किताब में इधर ही दिया हुआ है, और कहीं कहीं जो है वो आपको ये जो है ये आपको जो अपना नाम और पता यहाँ देना है, और इधर जो है तारीख यहाँ देना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड जो है किस तरह के प्रश्न आएगा वह एमसीक्यू प्रश्न भी जो है हम लोग देखें। अब वैसे ही जो है नागपुरी प्रारूप है। ठीक है, जिक्र में अपन स्कूल में हेडमास्टर के फीस माफ करे के लिए। अब अगला जो प्रारूप है नागपुरी पत्र लेखन में, वो उसी का मिलता जुलता है कि स्कूल में हेडमास्टर के जो है फीस माफ़ करे खातिर जो है आपको लिखना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमके बताए कर जरूरत न थे, क्योंकि यहाँ पे सेवा में हेडमास्टर साहब स्कूल का नाम वगैरह पता इसी से गुमला जो भी है। तो यहाँ पर जो है ये तो सेम है लिखक है, मान्यवर यहाँ पे जैसे मान्यवर या महोदय जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मान्यवर या महोदय या महोदया। ठीक है, प्रिंसिपल है तो महोदय। बाकी यहाँ पे आपके जे मुख्य बात है, जो कारण है ओके आपके लिखेक है। ठीक है, या जो भी विषय वस्तु है ये लिखेक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और है, विषय आप चाहिला तो यहाँ पर विषय जोड़ सकीला। ठीक है, ऊपर से पहले एक चीज़ और आवेला। ठीक है, किताब में ही यहाँ नखे देवल, लेकिन आप यहाँ पे विषय भी दे सकीला। ठीक है, कि आप किस विषय में पत्र लिखा थी। जैसे अगर रोरे के यहाँ फीस माफ करे है तो आप यहाँ पे लिख सकीला फीस माफ करे कर संबंध में। समझ में आवत है कि नहीं आवत है? यहाँ पे रोरे लिख सकीला कि फीस माफ करे कर संबंध में, करवाई कर संबंध में, है ना। तो इस तरह से रोरे के यहाँ पे क्या करे है, विषय में जो भी विषय है, जैसे यहाँ फीस माफ करे है तो फीस माफ करे कर संबंध, उसके बाद मान्यवर और फिर बाकी कर चीज़। ठीक है, तो विषय आप जरूर लिखो। किताब में नहीं दे रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रही, लेकिन जब हमें पत्र चिट्ठी पत्र लिखेला स्कूल में हमें एप्लीकेशन लिखेला आवेदन प्रार्थना पत्र, तो ये चीज़ होवेला। आगे है ये बात आपकी लिखे है इस बात में कि आप किस कारण से पैसा दे नहीं पा रही थी, जेकर से फीस माफ करे है, उस बात के यहाँ और के लिखे है। आगे जो है कि मुख्य पढ़ाई में बहुत बड़का रुचि है, मैं अपन क्लास में सबसे बेस्ट है ना पहले आओ ना, लेकिन ऐसा लगेला कि आर्थिक दिक्कत कर कारण मैं पढ़े के नहीं पाऊँ। ठीक है, नहीं पाबू सेले और से प्रार्थना है कि मोर फीस के माफ़ करो। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से और लिखना है। और फिर लास्ट में जो है जेकर से मैं अपन पढ़े के जारू कर सको ना।
ठीक है। और रोरे क्या रखे कि रोर आज्ञाकारी शिष्य। अब ये बात के हम जरूर रखने बताइए, आप ही लिख सकीला चाहे तो हिया लिख सकीला राइट साइड में, ठीक है। यहाँ पर भी लिखल जाएगा और फिर यहाँ पर दिनांक क्लियर है, रोरे के लिखेगा तारीख। और ये बात के आप चाहब पी के हिया भी लिख सकीला, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हो गया। अब हमें दूसरा बरंकर पत्र देखिला। अब इकर में अगला पत्र का जो प्रारूप है वो क्या है, आबा यानी कि बाप के रुपया या पैसा। तो बात यहाँ क्या है कि आबा यानी कि बाप के रुपया या फिर कचिया मंगवाए खातिर चिट्ठी लिखे गए कि अपने बाप के चिट्ठी लिखो जेकर में आप पैसा या रुपया या कचिया जो भी बोलूँ, ठीक है, ओके मंगवाए खातिर आपके पत्र लिखे गए। तो ये जो है वो पारिवारिक पत्र का एक उदाहरण है कि पारिवारिक पत्र, क्लियर है। तो ये पारिवारिक पत्र, अब पारिवारिक पत्र के कैसे लिखल जाएगा ये देखो। तो सबसे पहले कि आबा के गोड़ लागू या आबा के गोड़ लागी, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आप जो है अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल का पता देना है आपको, जो भी सरस्वती विद्या मंदिर सिसई गुमला जहाँ से लिख रहे हैं तारीख आपको देना है। उसके बाद देखिए ये सब बात को ये समझिएगा, अच्छा से याद रखिएगा। उसके बाद रौर चिट्ठी भेटालक है ना, यहाँ पे रौर चिट्ठी भेटालक हो जाएगा। तो रौर चिट्ठी भेटालक और रौरेमन सब परिवार जो है वह रौरेमन गोटा परिवार बेसाही ई जाइन के, यहाँ पर जाइन होगा, चलिए हम सब ठीक कर देंगे, ई जाइन के खुश होलक, ठीक है। रौर आशीर्वाद से मोय हिया बेसाहूँ, ठीक है। तो इस तरह से इस बात में ये कह रहा है कि आपका पत्र मिला और यह पत्र पढ़ के जो है हमें बहुत खुशी हुआ कि आप लोग सब परिवार जो है वह सकुशल है। ये बात को जो है नागपुरी में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। आगे है रौरे के ई जानी के खुशी हुई कि तिमाही परीक्षा, 3 महीना में होने वाला परीक्षा में मोय 88% मतलब 88% नंबर लाइन के या लई के क्लास में पहला स्थान पाहो। मोके क्या है तारीख किताब कॉपी और पढ़ाई लिखाई कर थोड़ेक दोसर सामान किने है, ठीक है, से यहाँ पे थोड़ेक है, ठीक है, टेंशन यहाँ पे थोड़ेक है। तो ये क्या बोल रहा है कि पहला हम जो है 88% अंक लाए हैं और कक्षा में जो है पहला स्थान प्राप्त किए, मतलब पहला स्थान लाए हैं। अब हमको आगे क्या करना है कि थोड़े किताब कॉपी और पढ़ाई लिखाई ले पैसा भी दोसर सामान मन किने का है तो कर ले थोड़े पैसा चाहिए। से ले रौर से अनुरोध है कि मोके डाक द्वारा, ठीक है, 400 रुपया भेज कर कष्ट करो, मतलब इसलिए डाक के माध्यम से 400 रुपया भेज दीजिए। इस तरह से पत्र में जो है इस बात का जिक्र किया गया है। उसके बाद आयो माए की, आयो बोलो या फिर माए बोलो, दोनों में एक ही बात है, आयो भी बोल सकते हो ना माए बोल सकते हो। तो आयो या फिर माए के गोड़ लागी और विनय के प्यार, विनय मतलब उसका छोटा भाई होगा है ना, तो अपना छोटा भाई है तो उसको प्यार और अपने माँ है उसको गोड़ लागी, ठीक है। तो इस तरह से ये संबोधन जो है प्रयुक्त करना है। तो इस तरह से और लास्ट में जो है रौर आज्ञाकारी बेटा और अपना नाम। अब यहाँ पे डेट नीचे नहीं लिखा के डेट यहाँ पर जो आप जहाँ से लिख रहे हैं, जैसे स्कूल से आप लिख रहे हैं जैसे स्कूल में है, ठीक है, तो वहाँ से आपको इस तरह से वहाँ का पता और डेट लिखना है। ऊपर अपना पिताजी का संबोधन, नीचे जो है जो भी बात आपको बोलना है इस सब बात को आपको लिखना है, जो भी विषय वस्तु है। और लास्ट में जो है जो स्नेह भरा वह बात जो है अपने घर वालों के लिए वह दे करके अपना नाम जो है वह देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है एक पारिवारिक पत्र का जो है प्रारूप आपने देखा। तो ये सब हिंदी का जो प्रारूप होता है लगभग उसी के अनुरूप है, कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार का पत्र ले ही, ताकि रौरे के जो है पत्र डिफरेंट प्रकार का जो पत्र है उकर प्रारूप रौरे के समझ में आए जाए। अब अगला जो पत्र है वो मोहल्ला या टोला में आज के लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा बजेला सेकर से जो है अपने मन की पढ़ाई करे कर या फिर और भी कुछ में दिक्कत आवत है तो उकर ले संपादक के रौरे के चिट्ठी लिखे है, क्लियर है। तो मोहल्ला या टोला में लाउड स्पीकर से होए वाला कष्ट कर वर्णन जो है संपादक के चिट्ठी में लिखो, ठीक है। तो देखो इकर में क्या करे है, सबका अलग अलग नियम है तो सबके देखो अच्छा से। तो इकर में है कि सेवा में फिर संपादक, कौन संपादक लिखा थी, प्रभात खबर, तो प्रभात खबर, दैनिक जागरण तो दैनिक जागरण,
जो भी है ना, भास्कर में है तो दैनिक भास्कर जो भी है, और फिर वहाँ का पता कि वो प्रभात खबर कहाँ वाले को लिख रहे हैं। तो इस तरह से पहले तो वहाँ पे सम्मानजनक जो है, आप क्या बोलते हैं, एक तरह संबोधन करना है, आप किसको लिख रहे हैं उसको और उसका स्थान, फिर यहाँ पे महोदय। क्लियर है। उसके बाद है जो विषय वस्तु है उसको आपको यहाँ पर तो इसमें आगे देखिए क्या बोल रहा है कि आइजकाइल हमरे घर मोहल्ला टोला में लाउड स्पीकर कर शोरगुल, यहाँ पे शोरगुल है वो क्या हो जाएगा, शोरगुल। तो क्या है कि आइजकाइल हमारे घर मोहल्ला टोला में लाउड स्पीकर कर शोरगुल कर कारण आदमी मन के का हुआ थे कि ढेर सारा कष्ट हुआ थे, परेशानी हुआ थे। पढ़वैया मन, विशेषकर पढ़वैया छुआ मन कर पढ़ाई में बाधा हुआ थे। आजकल देखते हैं ज़रूरत से ज़्यादा जो है लाउड स्पीकर जो है वो ये कर दिया जाता है, उसका ओवर साउंड ज़रूरत से ज़्यादा, जिसका कोई ये नहीं है, और टाइम से बेटाइम है ना, रात भर बज रहा है, तो इससे जो है पढ़ने वाला बच्चा लोग को काफ़ी परेशानी होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे लिख रहा है। आगे है बिहान सांझ लाउड स्पीकर कर सारगुल, है ना, बिहान सांझ लाउड स्पीकर कर हल्ला गुला सुनाल देवेला। ठीक है। कोनो बेसरिया मन के घर में चैन नहीं मिलेला। ठीक है। रात के क्या है दिनों, क्या है, रात के दिनों नहीं आवेला, अच्छा रात में नींदो नहीं आवेला, है ना, सॉरी, तो रात के नींदो नहीं आवेला। तो इस तरह से ये जो है कारण के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि जो है लाउड स्पीकर की वजह से जो टोहला जो है मोहल्ला टोला है उसमें बहुत ज़्यादा जो है शोरगुल होता है, जिससे विशेषकर जो यहाँ का आदमी लोग जो है उन लोग को काफ़ी परेशानी हो रहा है, और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चा लोग हैं उन लोग का और भी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, परेशानी हो रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है। तो और बिहान सांझ जो है लाउड स्पीकर का हल्ला बहुत ज़्यादा सुनाता है, रात में यहाँ तक कि नींद भी आता नहीं है। ठीक है। तो रौरे कर गाँव बाजल खबर कागज द्वारा मोय अधिकारी मन से प्रार्थना करे चाहो ना कि, है ना, वही पर रोक लगावे, मतलब आप जो है अखबार के माध्यम से दे रहे हैं ताकि अखबार जो है उसको छापेगा तो इस बात सब तक पहुंचेगा लोगों तक। क्लियर है कि नहीं। और जो मेन अधिकारी है वो लोग जो है इसको लेकर के एक्शन लेगा। फिर तो कोनो विशेष अवसर पर यदि लाउड स्पीकर का प्रयोग करल जाए तो उचित होगी, मतलब वो किसी अगर विशेष अवसर पर अगर हो, जैसे कोई विशेष समय हो, शादी ब्याह कोई विशेष अवसर पर हो तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए कुछ नियम कानून जो है वो बनाने का बात यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से आप संपादक को पत्र लिखे हैं और लास्ट में जो लिखने वाला जो प्रार्थी है और उसका नाम। तो इस तरह से ये जो है ये प्रारूप था आप एक संपादक को पत्र लिखने का। क्लियर है। हालांकि आप यहाँ चाहिए तो यहाँ कर दिनांक जो है रोरे यहाँ दिनांक तारीख यहाँ पे दर्शाई सकीला कि यहाँ पर तारीख जिस तारीख में आप रोरे पत्र लिखा थी। ठीक है। या फिर वो तारीख आप यहाँ भी दे सकीला, या फिर आप रोरे यहाँ जो है मेन ये जगह है यहाँ पर आप तारीख दर्शाई सकीला। तो ये जो है ये एक प्रारूप होलक संपादक के लिखे कर। और वैसने जो है आगे नज़दीक थाना प्रभारी के चिट्ठी लिखे है जेकर में साइकिल या मोटरसाइकिल जो भी चोरी हुई गलत, तो इकर प्रारूप भी लगभग वैसे ही है जिसमें विषय वस्तु के भी लिखे है, विषय हर जगह लिखे है। तो इस तरह से रोरे के बताली वही तरीके से यहाँ लिखे है। और यहाँ जो है विशेष जो भी अब जैसे जब इस तरह से अगर रोरे थाना प्रभारी के लिखब तो इकर में जे ऊपर का बात है तो सेम ही हुई, विषय वस्तु जरूर लिखे कि किस खातिर रोरे लिखा थी, और संबोधन देख है, बाकी जो मेन कारण है वो के बीच में लिखे है। और यहाँ पर लास्ट में जो है उकर विवरण जरूर देवे है कि अब जैसे चोरी कर अगर अब लिखा थी तो वो किस कलर कर है, का उकर नंबर है, जैसे गाड़ी है तो गाड़ी नंबर क्या है, रंग कैसा है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये डिटेल आपको जो है वहाँ पे देना है, फिर आपका नाम पता। ठीक है। अब जो है संगी साथी मन हमें जो भी फॉर्मेट है ये फॉर्मेट का हमने लगभग चर्चा कर ले ली। ठीक है। तो जेटेड सहायक आचार्य तथा नागपुरी भाषा परीक्षा में सामान्यतः पत्र में जो लिखा जाता है उसका फॉर्मेट से प्रश्न पूछता है। ठीक है, समझ में आया, जैसे उसका अंक है क्या है, उसकी विशेषता क्या है, संबोधन, अभिवादन, भाषा शैली। तो अब पत्र जो है एमसीक्यू फॉर्म में जो है हम लेके आ ही, तो चलो एक नज़र जो है मैं उससे देखिला, लेकिन ओकर से पहले रौरे मन के सूचना है। रौरे मन के सभी पता है कि हमार नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर से नागपुरी कर विशेष सीरीज चलते जिकर में हम एक एक
चैप्टर वाइज जो है रोरेमन ले लाना थी। अब जो है वीडियो तो रोरेमन के मुफ्त मिलत है ही, लेकिन अगर रोरे चाहिला कि बहुत सारा हर बात के जो है वो वीडियो में दर्शक जो है उतना समय मिलेल नहीं, तो बहुत सारा जैसे नोट्स है जे कि वीडियो में नहीं भी हुई आवेला। तो आप मन के अगर कंप्लीट नोट्स लेवे के और पढ़ाई करे के है तो मात्र 199 रुपया में जो है रोरे के नागपुरी का कंप्लीट नोट्स जो है उपलब्ध कराल जी। बाकी अब वीडियो तो है अब रोरे मन के मिलत है फ्री में, वहाँ से भी आप रोरे पढ़ सकीला। तो एखन 199 रुपया में जेटेड कर कंप्लीट नोट्स प्लस जे चाइल्ड पेडागोजी है बाल शिक्षा शास्त्र वो भी रोरे मन के उपलब्ध कराल जी। इकर में जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में जो है MCQ भी जो है रोरे के देवल जी। तो इकर में करेक्ट क्या है, ये जो नंबर रोरे मन के दिखा थे इस नंबर में फ़ोन पे या गूगल पे जो है करेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये व्हाट्सअप नंबर भी सेम है, इसी व्हाट्सअप नंबर में रोरे के स्क्रीनशॉट भेज देवे है। बाकी कुछ समय में जो है रोरे के उपलब्ध कराल देवल जी, ठीक है। तो चलो अब हमें क्या करेला कि प्रश्न उत्तर पे देखेला कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछल जा सकेला। आप रोरे मन के क्या करे है इकर सही उत्तर जो है रोरे रेडी हो जी, और इकर में देखिए कितना सही उत्तर रोरे दे पावत थी, ठीक है। तो नागपुरी में पत्र लेखन को क्या कहा जाता है, नागपुरी में पत्र लेखन को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्या गद्य लेखन कहा जाता है, तो बिल्कुल गलत है। चिट्ठी पत्र लेखन तो बिल्कुल सही है। हम नागपुरी में पत्र लेखन को हम लोग क्या बोलते हैं, चिट्ठी पत्र लेखन बोलते हैं। तो निबंध और स्मरण नहीं होगा तो B नंबर हो जाएगा सही। आगे जो है ये सही है, क्लियर है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्या कर रहा है कि पत्र लेखन एक प्रकार का है, तो हमें दिख रही तुरंत थोड़ी देर पहले बताओ क्या है कि पत्र लेखन एक प्रकार का क्या है, कला है, ठीक है। थोड़ी देर पहले तो देखे थे। आगे है कि एक अच्छे पत्र, ठीक है, एक अच्छा जो पत्र है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू में ही बोले थे एक अच्छे पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो भाषा जो है कठिन और अलंकृत नहीं होना चाहिए, अत्यधिक लंबी भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सरल और स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न के देखो क्या है कि पत्र में अपनी बात किस प्रकार रखनी चाहिए, ठीक है। पत्र में अपना बात कैसा रखना चाहिए, तो विस्तार से, संक्षेप में, कविता रूप में, कहानी रूप में। तो बिल्कुल बात को अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो संक्षेप में रखना है। नेक्स्ट है पत्र लिखने वाले का पता कहाँ लिखा जाता है, पत्र लिखने वाले का पता। आप अगर पत्र लिख रहे हैं तो आपका पता कहाँ लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C, ठीक है। यहाँ पे प्रारंभ में जैसे आप पत्र लिख रहे हैं तो शुरुआत में आप वो देंगे कि कौन सा में है, ठीक है। आगे है पत्र लेखन में तिथि कहाँ लिखी जाती है, पत्र लिखते हैं तो उस तिथि आपको कहाँ लिखना है, तो वह पता के नीचे, ठीक है। क्या लिखना है, जहाँ आप पता लिखते हैं तो उस पता के जस्ट नीचे जो है आपको तिथि देना है, क्लियर है। बाकी अब ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, हस्ताक्षर के नीचे विषय के बाद वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट है नागपुरी पत्र लेखन में, नागपुरी पत्र लेखन में उचित संबोधन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, सीधा सा बात है। तो पत्र बड़ा बनाने के लिए बिल्कुल गलत है, सम्मान प्रकट करने के लिए तो ये सही हो सकता है, समय बचाने के लिए तो ये तो गलत है, आगे अंक बढ़ाने के लिए तो ऑब्वियसली B ही सही हो जाएगा। फिर आगे है पूजनीय शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, पूजनीय तो आपसे जैसे बड़ा जो व्यक्ति है ना, उसके लिए पूजनीय यूज करेंगे, जैसे पूजनीय पिताजी, पूजनीय दादाजी, भैया जी, है ना। तो पूजनीय शब्द किसके लिए यूज करें, अधिकारी के लिए बिल्कुल नहीं, मित्र के लिए बिल्कुल नहीं, सहपाठी के लिए नहीं, तो किसके लिए, गुरुजन या बुजुर्ग के लिए, ठीक है। आगे है जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या आपसे बड़े हैं ये भी बोल सकते हैं। आगे है मान्यवर संबोधन का प्रयोग सामान्यतः कब किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो मान्यवर छोटा भाई के लिए करेंगे, नहीं करेंगे। अधिकारी के लिए बिल्कुल सही है, मित्र या सहपाठी के लिए जो है वह नहीं होता है, क्लियर है, तो ये अधिकारी के लिए हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन अभिवादन का उदाहरण है, मतलब कौन अभिवादन का उदाहरण क्या है इनमें से, क्या विषय अभिवादन का उदाहरण है, नहीं। सादर प्रणाम, ठीक है। महोदय क्या है, ये तो महोदय क्या चीज़ है, महोदय जो है एक प्रकार का संबोधन हुआ, क्लियर है। मान्यवर या महोदय क्या हुआ, संबोधन, तो यहाँ पर आप जो है गलत कर सकते हैं, क्लियर है। तो महोदय जो है वह क्या है, एक प्रकार का संबोधन है, सॉरी एक प्रकार के क्या है ये, संबोधन है, क्लियर है। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, महोदय संबोधन है तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, अभिवादन का उदाहरण क्या है, सादर प्रणाम, ये आप अभिवादन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
गौड़लागी किस प्रकार का अभिवादन है? गौड़लागी किसको बोलते हैं? अपने से बड़ों के लिए, अधिकारियों के लिए होता है? नहीं है। बड़ों के लिए बिल्कुल सही है, मित्र के लिए नहीं। आगे कोई संपादक के लिए गौड़लागी करते हैं? नहीं करते हैं, तो बड़ों के लिए। नेक्स्ट है, पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है? जब पत्र लिख रहे हैं तो अंत में क्या लिखते हैं? तो अंत में जो है ऑब्वियसली आपका नाम होता है, ठीक है, पत्र लिखने वाला का नाम होता है। इसके बाद है, नागपुरी पत्र लेखन के अनुसार पत्र के मुख्य अंक कितने हैं? मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ठीक है, कि नागपुरी पत्र लेखन के अनुसार पत्र के मुख्य कितने अंग हैं? ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। देखिए हम शुरू में ही बोले थे कि इम्पोर्टेंट है, तो पत्र के कितने अंग हैं? तो टोटल पत्र के जो है 6 अंग हैं, आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है कि नहीं है? टोटल ये 6 अंग है। तो आप आराम से उत्तर दे पाएंगे? बताइए कि नागपुरी पत्र लेखन के अनुसार पत्र लेखन के मुख्य कितने अंग हैं? 4 है क्या? 5? तो ये नहीं है, ये क्या है? 6 है, ठीक है, 7 भी नहीं होगा। आगे है, निम्न में से कौन पत्र का अंग नहीं है? इसमें से कौन पत्र का अंग नहीं है? तो इसमें देखिए पता तो ऑब्वियसली है, तिथि भी है, और मेन समाचार जो है वो है ही, तो अनुच्छेद शीर्षक नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आगे है, बात यहाँ पे नहीं का यूज किया, जब प्रश्न नहीं बोलेगा तो ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है, पत्र पाने वाले का नाम और पता किस अंग में लिखा जाता है? मतलब पत्र पाने वाले का नाम, पत्र पाने वाले का नाम मतलब जिसको पत्र लिख रहा है, और उसका पता कौन सा अंग में लिखेंगे? क्या अभिवादन के समय लिखते हैं, क्या समापन के समय में लिखेंगे, या पता में लिखेंगे, या प्राप्तकर्ता विवरण? तो जो प्राप्तकर्ता का जो विवरण होता है उसी में जो है आपको उसका नाम पता जो है लिखना होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे है, आवेदन पत्र में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग, है ना, आवेदन पत्र में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होना चाहिए? तो ऑब्वियसली भाषा जो है कोई हास्यपूर्ण तो होगा नहीं, व्यंग्यवाचक में नहीं होना चाहिए, तो ये सम्मानपूर्ण भाषा का प्रयोग होना चाहिए जब आप आवेदन लिखेंगे, भावुक भी नहीं होगा, ठीक है। आगे, प्रार्थना पत्र में किस बात का उल्लेख आवश्यक होता है? तो तर्कपूर्ण कारण, जब आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं मतलब आवेदन, ठीक है, और जब आवेदन लिख रहे हैं तो आपका आवेदन स्वीकार तभी होगा जब आपका कारण जो है वो तर्कपूर्ण रहेगा, कि आप किस कारण से छुट्टी मांग रहे हैं या किस कारण से आप मनवाना चाह रहे हैं, समझ में आए कि नहीं है, आवेदन दे रहे हैं तो कारण तर्कपूर्ण होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो ये उल्लेख करना होता है। आगे है, पारिवारिक पत्र में पारिवारिक पत्र में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वह स्नेहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है, हम लोग देखें तो ऊपर में। आगे है, नागपुरी पत्र लेखन में पत्र के कितने प्रकार बताए गए? तो पत्र के कितने प्रकार थे? 4 प्रकार। तो पत्र के 4 प्रकार हम लोग शुरू में ही हम देखे थे, ठीक है, क्या क्या है? आपका प्रार्थना पत्र हो जाएगा, फिर दूसरा है निजी या पारिवारिक पत्र, तीसरा है व्यवसायिक पत्र, चौथा है सरकारी पत्र। इस प्रकार से जो है टोटल 4 हुए। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन पत्र का प्रकार है? इसमें से कौन पत्र का प्रकार है? तो क्या प्रार्थना पत्र है? बिल्कुल, ये आवेदन पत्र होता है तो है। कहानी पत्र ऐसा तो सुने नहीं है। कविता पत्र भी, अच्छा कौन पत्र का प्रकार है ना, मतलब ये तो सुने नहीं, होता नहीं। कविता पत्र भी नहीं होता है, संस्मरण पत्र भी नहीं होता है, तो इसमें सही क्या है? प्रार्थना पत्र ही, यानी आवेदन पत्र। इसमें से कौन पत्र का प्रकार है? एक ही ना है। हाँ, ये बोलता है कि इसमें से कौन पत्र का प्रकार नहीं है, तो आपको एक ढूंढना पड़ता है। 4 प्रकार होता है, उसमें से कोई 3 सही रहता है, एक ढूंढना रहता है जो गलत रहता है, लेकिन यहाँ पे कौन है बोल रहा है, कोई एक ही सही होगा। आगे, निम्न में से कौन निजी पत्र है? निजी मतलब निजी या पारिवारिक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पारिवारिक, है ना, पारिवारिक पत्र, या उसी को निजी पत्र भी कहा जाता है। क्लियर है? तो निजी या पारिवारिक, तो इसमें से कौन? तो प्रधानाध्यापक को आवेदन लिख रहे, तो ये तो निजी नहीं है। पिता को पत्र लिखना बिल्कुल सही है, होना चाहिए। थाना प्रभारी को, ये निजी पत्र नहीं है, ये सरकारी हो जाएगा। संपादक को, ये भी नहीं है, तो सही कौन होगा? बी नंबर। आगे है, सरकारी पत्र किस उद्देश्य से लिखा जाता है? अब सरकारी पत्र लिख रहे हैं तो किस उद्देश्य लिखेंगे? क्या व्यक्तिगत समाचार हेतु? बिल्कुल गलत है। प्रशासनिक कार्य हेतु, हाँ, तो ये प्रशासनिक कार्य हेतु ही आप सरकारी पत्र देते हैं, कोई मनोरंजन वगैरह के लिए नहीं देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्लियर हो गया, बी नंबर। आगे है, व्यवसायिक पत्र का संबंध किससे होता है? तो व्यवसायिक पत्र का संबंध किससे होता है? बिल्कुल व्यापार से ही होगा, बाकी शिक्षा खेल वगैरह से तो होगा नहीं, ठीक है। आगे, पत्र में संबोधन के बाद क्या लिखा जाता है? आप अगर संबोधन करते हैं तो संबोधन के बाद आप क्या देते हैं? तो आप देखिए, संबोधन देते हैं, उसके बाद क्या तिथि लिखते हैं, क्या समाचार पत्र का मुख्य विषय वस्तु लिखते हैं, नाम या पता?
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है कि पत्र में संबोधन के बाद क्या लिखा जाता है, तिथि, समाचार पत्र। तो यहाँ पे जो है समाचार या मुख्य विषय वस्तु, जैसे मात्र अपने पिता को ही लिखते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जो मुख्य विषय वस्तु है, ठीक है, वही तो आप लिखेंगे, है ना। तो जो मुख्य विषय वस्तु है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नाम पता तो खैर बात की बात है। तो यहाँ पर ये क्लियर है। नेक्स्ट है, नागपुरी पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नागपुरी पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या मनोरंजन के लिए लिखते हैं, बिल्कुल सही नहीं है ये। विचार एवं सूचना का आदान प्रदान के लिए, ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। बाकी परीक्षा लेने के लिए तो गलत ही है ये सब चीज़, ठीक है। कहानी सुनाने के लिए भी नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे दोस्तों, ये हमने यहाँ पे लिया है। बाकी यहाँ पर जो है जो इसके प्रश्न के जो उत्तर है, ये उत्तर जो है लास्ट में हम दे दिए हैं। बाकी यहाँ पे टिक भी कर लिए हैं, एक बार अगर देखेंगे तो कोई मिस्टेक होगा तो आप ज़रूर बताएंगे। हाँ, इसका पीडीएफ जो आप लेना चाहेंगे, ठीक है, तो केवल इसका नहीं, 199 में आपको कंप्लीट नागपुरी का नोट्स आपको मिल रहा है, ठीक है। और जो भी थोड़ा बहुत त्रुटि है तो हम कोशिश करेंगे उन सारी चीज़ों का सुधार कर देंगे, यहीं पर भी कहीं अगर मिस्टेक है, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक का है, ठीक है। टाइप करने में थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो जाता है तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर जो है बताएंगे, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपसे बस यही उम्मीद है कि वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक कीजिए वीडियो को और पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।